नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए का बड़ा एक्शन। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 100 से ज्यादा तकरीबन 122 लोकेशन पर एक साथ कार्रवाई की है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश, कई लोकेशन पर यह कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में यह कार्रवाई हो रही है। 122 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ दबिश दी गई है। 6 अलग अलग राज्यों में कार्रवाई चल रही है और 122 लोकेशन ऐसी जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ यह मामला, खालिस्तानी आतंकी और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में 122 ठिकानों पर, 122 से ज्यादा ही है, इन पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। 6 राज्यों में यह कार्रवाई चल रही है। एनआईए का यह कहना है कि कुछ देर बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के अलावा भी 5 और राज्य हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस संख्या में और इजाफा हो सकता है। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शंकर, क्या कुछ अपडेट इस मामले में मध्य प्रदेश के लोकेशंस की अगर जानकारी मिल पाई हो वो भी अपडेट दें। शंकर। निश्चित तौर पर देखते हैं, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 6 राज्यों के तकरीबन 122 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से एक मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे आरोपी जिसका संबंध सीधे तौर पर आर्म्स ट्रैफिकिंग से रहा है और जिस तरह से अवैध तौर पर हथियारों की खरीद फरोख्त की जाती है, तो उसका कनेक्शन मध्य प्रदेश से जुड़ा और उसी से जुड़े हुए कई ऐसे आरोपी हैं जिसका संबंध सीधे तौर पर आतंकी संगठनों से जुड़ा है जो पंजाब, हरियाणा में रहते हैं। और उसके बाद उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो कहा जा सकता है कि नेटवर्क जो है, जो आतंकी और नार्को टेररिज्म को अंजाम देने वाले और इसके साथ साथ अवैध तौर पर हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपियों का जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के खिलाफ देशव्यापी एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी कार्रवाई के तहत जो मध्य प्रदेश से जो कनेक्शन जो निकल के सामने आया है, इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी भी साझा की जाएगी कि किस तरह से इस मामले में किन किन सबूतों को इकट्ठा किया गया है, किस तरह से इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और कहा जा सकता है कि देशव्यापी जिस तरह से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द ही संभव है। हालांकि इस मामले को अगर बताएं तो साल 2022 में 3 प्रमुख एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसमें कि एफआईआर नंबर है 33, 38 और 39। ये 3 जो एफआईआर था, उस 3 एफआईआर के अंतर्गत में कई गैंगस्टर, नार्को टेररिज्म को अंजाम देने वाले आरोपी, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आई थी, जिसके बाद आज 122 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शंकर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दमोह से बड़ी खबर। गांव में आतिशबाजी की चिंगारी से आग लग गई। बीती रात यह आग लगने की घटना सामने आई। कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। मकान में कृषि उपकरण रखे हुए थे, खेती किसानी का सामान रखा हुआ था, पाइप, केबल, पंप, ये सब जलकर नष्ट हो गए हैं। मलवारा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अनिल उपाध्याय के घर आग लगी। पास के ही बांस के झुरमुट में भी आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। मड़िया 2 थाने का पूरा मामला है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले दमोह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आतिशबाजी करें लेकिन बहुत सावधानी से। पूरा सामान जलकर खाक हो गया। मलवारा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अनिल उपाध्याय, इनके घर आग लग गई। आग फैलती चली गई। बांस का झुरमुट था पास में, उसमें भी आग लग गई। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बीती रात का ये पूरा मामला है। गांव में आतिशबाजी हो रही थी, उसकी चिंगारी के चलते ये आग भड़की
और देखते ही देखते कच्चे मकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इस मकान में खेती किसानी का सामान रखा हुआ था, कृषि उपकरण रखे हुए थे, पाइप रखा था, केबल रखा था, एक पंप भी रखा था। वो पंप भी जलकर नष्ट हो गया है। मलवारा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अनिल उपाध्याय का ये घर है, कच्चा घर, स्टोर रूम की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। वहां पर ये आग लगी, देखते ही देखते पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग फैलती चली गई, फैलते फैलते आग करीब में जो बांस का झुरमुट होता है, बांस चूंकि घास की एक प्रजाति है और एक साथ ये झुरमुट की शक्ल में बांस उगते हैं, वहां पर ये पहुंच गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, आए दिन जंगलों में आग लग रही है। शहर के पास मानिक प्रकाशपुर के जंगल में आग लगी है। आग बुझाने में वन विभाग नाकाम है। कई किलोमीटर में आग फैलती चली जा रही है। सवाल यही है कि जंगल की आग और लापरवाही की आग, जब ये दोनों मिल जाएं तो तेजी से फैलते हैं। मानिक प्रकाशपुर जंगल का ये पूरा मामला है। इस जंगल को लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग में टकराव है। दो विभागों का टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आग बुझाने पर किसी का ध्यान ही नहीं है। दोनों का ध्यान एक दूसरे को जवाब देने पर है। श्रवण महंत संवाददाता अंबिकापुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, पूरी जानकारी विस्तार से, किसी विभाग के अधिकारी ने कोई जवाब दिया हो या बहाना दिया हो कम से कम, वो बताएं जरा। बिल्कुल, आग लगने की जब खबर हमको लगी और कुछ वीडियो आए तो हमने वन विभाग के अमले से बात की। वन विभाग के सुरेंद्र है, उनका कहना है कि जो आग लगी है वो मानिक प्रकाशपुर के जंगल में लगी है, लेकिन वो राजस्व विभाग में आता है। तो हमने उनसे ये भी सवाल किया, तो फिर आग बुझाया जा सकता है या नहीं बुझाया जा सकता है? तो उनका कहना है कि हमारे जो सैटेलाइट है उससे हमको पता चल जाता है कि ये जंगल में आग लगी है। हालांकि वो राजस्व विभाग में आग लगी है, तो हमारी जो टीम है वो आग बुझाने नहीं गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर आग बुझाएगा कौन? जिस तरह से आग लगी है और कई किलोमीटर तक वो आग फैलती चली जा रही है और जिस तरह से जंगल में आग लगी है उससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है तमाम जो जीव है वहाँ रहने वाले। और इसके अलावा जो नया जो पौधे निकलने का रहता है बीज, वो जलकर खाक हो जाएंगे। इसके अलावा जो तमाम जो जंगल के औषधि है वो नष्ट हो जाएंगे। और लेकिन ये जो राजस्व और वन विभाग के दोनों के जो बात सामने आ रही है, इससे उस आग पर काबू पाने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर, सेंट्रल जीएसटी टीम शेल कंपनियों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में 300 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी जांच की जानी है। फर्जी पंजीयन की शिकायतों की जांच होगी। केंद्र से 300 कंपनियों की सूची मिली है, इनकी जांच की जाएगी। शेल कंपनियां ये बताई जा रही हैं। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी टीम का ये अभियान शुरू होने वाला है। केंद्र से 300 कंपनियों की सूची मिली है सेंट्रल जीएसटी की टीम को और अब शेल कंपनियों के खिलाफ यह अभियान शुरू होगा। छत्तीसगढ़ की 300 कंपनियां हैं जिनकी जांच की जानी है। फर्जी पंजीयन की शिकायतें मिल रही थी लगातार। इन शिकायतों पर सेंट्रल जीएसटी टीम ने बहुत विचार किया। बहुत विचार करते करते चुनावी सीजन आ गया। अब सेंट्रल जीएसटी इन 300 कंपनियों की जांच करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की ये 300 कंपनियां बताई जा रही हैं। केंद्र से ये 300 कंपनियों की सूची मिली है और अब इन कंपनियों के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, जीएसटी की टीम को एक जीएसटी बड़ा अभियान चलाएगी और बड़ी बात यही है कि सेल कंपनियों के खिलाफ अभियान शुरू होगा। 300 कंपनियों की लगभग जो शिकायतें हैं वो मिली है और इसमें फर्जी पंजीयन की शिकायतें हुई है, जिसके माध्यम से जीएसटी की चोरी की जाती है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो ऐसे कंपनियों की शिनाख्त हुई है और यह शिकायत गोपनीय तरीके से जीएसटी विभाग को मिली है। विभाग हर समय इस तरह की कार्रवाई करती है और इस पे बड़ी बात यही है कि अब अभियान चलाया जाएगा और उन कंपनियों को कि किस तरह से जीएसटी करते हैं, फर्जी बिलिंग करते हैं। इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई जीएसटी ने की है, तो एक अभियान चला करके जीएसटी कार्रवाई करेगी और ऐसे
जो आर्थिक अपराध करने वाले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का अभियान है जीएसटी विभाग है वो बना रही है। जी धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर ग्वालियर से, परिवार डेयरी चिटफंड कंपनी की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। भोपाल और चेन्नई सीबीआई की एक ज्वाइंट टीम है, संयुक्त टीम है, ये जांच कर रही है। ग्वालियर में परिवार डेयरी की 61 संपत्तियों की जांच हो रही है। राजस्व और पंजीयन विभाग से सीबीआई की टीम जानकारी जुटा रही है। 12 साल से परिवार डेयरी चिटफंड कंपनी की जांच चल रही है। चिटफंड कंपनी में हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। ग्वालियर से ही एक बड़ी और अनोखी खबर, पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी गई है। हाईकोर्ट में हत्या की कोशिश के आरोपी को जमानत दी गई है। शिवपुरी निवासी विजय भान को 25 पौधे तय समय में लगाने होंगे और ऐसा नहीं कि पौधे लगाकर वो नेता बन जाएगा, मतलब उनका ध्यान नहीं रखेगा। विजय भान को 30 दिन में 25 पौधे लगाने हैं। पौधे लगाने की पूरी रिपोर्ट मय दस्तावेज यानी विथ रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। शिवपुरी के भौती थाने में विजय भान पर 307 का केस दर्ज है। 6 फरवरी को विजय भान गिरफ्तार हुआ था। शिवपुरी जिला अदालत ने जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया था। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, ग्वालियर हाईकोर्ट, ये तो नहीं कहा जाएगा कि अजीब से फैसले, लेकिन लगातार इस तरह के फैसले आ रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड नजीर बनेंगे। यह भी एक अनोखा फैसला है सुशील। थाना क्षेत्र का पूरा मामला है शिवपुरी का, जहां विजय भान नाम का जो शख्स है इसके खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमला करने को लेकर हत्या के प्रयास का केस दर्ज था। ये 23 फरवरी के बाद से ही जेल में बंद है और उसके बाद से लगातार इन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। पहले आवेदन इन्होंने शिवपुरी जिला अदालत में लगाया था, लेकिन वहां पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि इनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और शपथ के साथ कहा गया था कि उन्हें जमानत दे दी जाए, चूंकि मामला विवाद का है और यही वजह है कि वो जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने जब उनके जमानत पर गौर किया और उसके बाद जो है एक शर्त के आधार पर उन्हें जमानत देने की बात की है और शर्त ये है कि 30 दिन के अंदर विजय भान को 25 पौधे लगाने होंगे। इन पौधों को लगाकर इनकी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो ग्वालियर हाईकोर्ट में लीगल में जमा करनी होगी और इसके साथ ही जमानत पर रिहा होने के बाद से ही 30 दिन के अंदर इन्हें पौधे लगाने हैं, 25 पौधे, और ये पौधे लगाने की सारी विधिवत जो प्रक्रिया है वो डॉक्यूमेंटेशन करके इन्हें रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करनी होगी। साथ ही अगले 3 और 6 महीने में पौधों की किस तरह की क्या प्रोग्रेस है जी वो भी सारी बतानी होगी। यानी पौधे लगाने के बाद विजय भान की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, उन पौधों को बड़ा भी करना है और हाईकोर्ट का तर्क यही है कि इस तरह की शर्त रखने से एक तरह से ये सजा भी हो जाती है और व्यक्ति पर्यावरण की तरफ जो है झुकाव भी होगा। जी जी जी, तो विजय भान और इससे रखना होगा पौधों का बहुत ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। भिलाई का रुख कर रहे हैं। भिलाई निगम ने बड़ा फैसला लिया है, पानी की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। पानी सप्लाई के दौरान 1 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। कई इलाकों में पानी नहीं मिलने की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया। निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की थी, अपील का असर नहीं हुआ, लिहाजा निगम ने फैसला ले लिया कि लो बिजली नहीं रहेगी। बिजली नहीं रहेगी तो डायरेक्ट मोटर फिट नहीं कर पाओगे और मोटर फिट नहीं कर पाओगे तो दूसरे के हिस्से का पानी नहीं खींच पाओगे। शुरुआती तौर पर यह लगता है। ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं दुर्ग, सीधा आपको लिए चलते हैं। मिथिलेश, फैसला लिया गया पानी की चोरी के लिए बिजली गुल की जाएगी, विस्तार से बताएं जरा। ललित, कई बार इस तरह की जो समझाइश लोगों को दी जा रही थी कि जब पानी आता है तो वे टुल्लू पंप का इस्तेमाल ना करें ताकि जरूरतमंदों तक पानी पहुंच सके, लेकिन बार बार समझाइश का कोई असर नहीं दिखा तो अंततः एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत में अब सुबह और शाम जब भी पानी की सप्लाई होगी उस दौरान बिजली को बंद रखा जाएगा ताकि जो टुल्लू पंप से लोग पानी खींच लेते हैं उसको रोका जा सके। काफी क्षेत्रों से ये शिकायत मिलती थी कि उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। काफी दूर के क्षेत्र के एरिया के जो है
जिन्होंने बार बार शिकायत की थी। जब ये देखा गया, पूरी जांच की गई, तो ये पता चला कि जो स्टार्टिंग के जो क्षेत्रवासी हैं वहाँ पर लोग टुल्लू पंप का इस्तेमाल कर लेते हैं, और बड़ी संख्या में लोग जब टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। कई बार लोगों को समझाइश दी गई, कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई, लेकिन जब कोई नहीं माने तो आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब बिजली रहेगी नहीं तो टुल्लू पंप का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो आज से इसके शुरुआत की गई है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, ये जरूर कहा जा सकता है कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए फैसला सही हो सकता है। लेकिन अभी जो पारा जो 44 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसे में जब सुबह और शाम बिजली गुल रहेगी तो लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या निगम इस अभियान को जो आरंभ किया है आज से, उसमें कितनी सफल हो पाती है और कितना पानी को बचाया जा सकता है। जाहिर तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल का रुख करेंगे, नारी सम्मान रथ को कमलनाथ रवाना करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। कमलनाथ के बंगले से नारी सम्मान रथ निकलेगा। नारी सम्मान योजना का प्रचार किया जाएगा। प्रदेश भर में प्रचार, प्रथम चरण में प्रदेश भर में प्रचार होगा और पहले चरण में 6 रथ रवाना होंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मंत्रियों की घेराबंदी करेगी। मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में घेराबंदी की योजना है। वरिष्ठ नेता इसका अगुवाई करेंगे, टीम की अगुवाई करेंगे। वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पर्यवेक्षक भी निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से संवाद करेंगे। मंत्रियों के क्षेत्र में एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी। भोपाल से बड़ी और अच्छी खबर, दुर्घटना आपदा में घायल होने वालों को अब ड्रोन के जरिए मदद मिलेगी। सुदूर अंचल में इमरजेंसी में नहीं लगानी होगी दौड़ भाग। अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच उपकरण से लैस ड्रोन घटनास्थल पर पहुंचेगा। स्कैन की व्यवस्था दी जाएगी। स्कैनिंग रिपोर्ट से गोल्डन आवर में घायलों की जान बचाई जा सकेगी। और अब सिटी टॉप 20। अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी क्वाड की बैठक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की घोषणा। जापान में हो सकती है क्वाड की बैठक। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे में कोई बदलाव नहीं। गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ पर एनआईए का शिकंजा। देश भर के कई राज्यों में छापे की कार्रवाई। यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर दबिश। एनआईए में दर्ज 3 केस को लेकर 122 से ज्यादा ठिकानों पर दी जा रही दबिश। लखनऊ प्लेऑफ के करीब, मुंबई को 5 रन से हराया। मोहसिन ने आखिरी ओवर में डिफेंड किए 11 रन। स्टाइनिश ने खेली नाबाद 89 रन की पारी। शिवराज कैबिनेट की आज होगी विशेष बैठक। युवा मामलों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कई मसलों पर लग सकती है मोहर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे निवाड़ी। पृथ्वीपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में होंगे शामिल। 50,000 बहनें करेंगी शिरकत। पटना में बागेश्वर सरकार के दरबार का आखिरी दिन, उमड़ी भीड़, जय घोष से गूंजा कथास्थल। खंडवा में किसानों को रुला रही प्याज। मंडी में 1 से 3 रुपए मिल रहा भाव। फ्री में बांटने को मजबूर हुए अन्नदाता। खरगोन में बिजली विभाग की अनोखी पहल। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर। लोड बढ़ने पर बढ़ने लगता है टेम्परेचर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।